बहू, अनिरुद्ध चाहे जो भी कहता रहे, तुम नदी पर ही नहाने जाना। सुबह जल्दी उठकर निकलोगी तो पता चलेगा क्या अनिरुद्ध को। मेरी नजर होगी तुम पर बौंदिता। अगर नहाने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फुसफुस वाली बात से तो बच गई राक्षस बाबू से, पर ये कपड़ों वाले मसले से तो और ही सब गंडगोल हो गया। तुम दोनों में से किसने लगाई ये परफ्यूम? कुछ पूछ रहा हूँ। तो अभी जो न्याय कर रहे हैं ना आप लोग, चले जाइए इसके पहले कि मैं दंड दे दूं। राक्षस बाबू का गुस्सा तो बहुत तेज है। उनसे छिपकर कल गई नदी पे नहाने, न जाने क्या दंड दे देंगे। डर गई। जानती हो ये किसकी छड़ी है? किसकी? दादा की। पिरिस्ता मामू के भी दादा है क्या? मुझे क्यों नहीं मिलवाया उनसे? अरे अनिरुद्ध दादा, और मालूम है जब कोई दादा की बात नहीं सुनता है ना, तो यही छड़ी से एक बार तो इतना गुस्सा आया कि सजा देते देते उनकी छड़ी टूट गई, पर उनका हाथ नहीं रुका। छड़ी टूट गई तो ये छड़ी कहाँ से आई? जमींदार हैं हम, कोई एक चीज खरीदते हैं क्या? तो और भी है ऐसी छड़ी। हाँ बहुत सारी है अच्छी अच्छी, मुझे तो जाना है पढ़ाई करने। अब तुम सोचो दादा की छड़ी से कैसे बचोगी? सोचो। अब क्या करूँ माँ? काश तो यहाँ होती तो प्यार से समझा पाती, मुझे बता पाती मुझे कि क्या करना है तेरी बौंदिता को। पर कैसे मिलूं तुझसे, कैसे बात करूं तुझसे? हाँ है ना एक तरीका। आंगन क्या, मीलों दूर भी कोई होना तो भी उनसे बात कर सकते हैं, उस टेलीफोन पर। जादू वाला डिब्बा। माँ से बात करती हूँ इस जादू के डब्बे से और बताती हूँ कितनी परेशान हूँ मैं ससुराल में। फिर माँ ही बताएगी कि क्या करूँ मैं। माँ तो सुन सकती है मुझे। सुनना माँ, तेरी बौंदिता को यहाँ बहुत डर लग रहा है, पता है? डर के मारे ना मेरा बिस्तर गीला हो जाता है, पर कोई नहीं है यहाँ जिसे मैं बता सकूं, जो मुझे प्यार से समझाए, तेरी तरह सुलाए हाथ पकड़ के। माँ मुझे बहुत डर लगता है, और अब तो नदी पे भी नहीं जा सकती नहाने और गीले कपड़े धुलवाने। तेरी नानी से बौंदिता बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई है। अगर सुबह नदी पे नहाने जाती हूँ तो पति बाबू गुस्सा होंगे, बहुत डांटेंगे। माँ छड़ी भी है उनके पास, लेकिन अगर नहीं जाती नदी पे नहाने, घर पे सबको पता चल जाएगा।
कि रात को सोते हुए नींद में बिस्तर गीला करती हूँ तो सिर्फ पति बाबू नहीं, सब घर वाले मुझसे गुस्सा होंगे। क्या पता दंड दे। अब तू ही बता ना, क्या करूँ मैं? तू सुन रही है ना कि तेरी बंदिता क्या कह रही है? पहुंच रही है ना मेरी आवाज तेरे पास? बोलना। तुम 8 साल की हो, फिर भी रात में बिस्तर गीला करती हो? ना मत कहना, मैंने सब सुन लिया है। यानी चलो मेरे साथ। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपना पति का ध्यान तो रखती हो ना बहू? शादी के बाद ये जो नए रिश्ते होते हैं ना, ये एक छोटे से पौधे जैसे होती है। जितना ध्यान रखोगी उतना पनपेगा। धूप और पानी बराबर जरूरी है। खूब सुंदर लागছে। आज मेरा बेटा तुम्हें देखेगा ना, देखता ही रह जाएगा। जाओ। विराज! नहीं बहू, किसी कैसे बंद करता है मेरा? नई बहू नहीं चाहिए थी, अच्छी बहू चाहिए थी। इतना सच सवर कर मेरे बेटे के कमरे में जा रही है। ये बाल खुले रख के उसमें गजरा लगाकर सौरभ को अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है या अपने इशारों पर नचाना चाहती है तू उसे? बोल बोलो। विराज, ये गजरा मैंने लगाया था। नई नई शादी हुई है, पति पत्नी में प्यार तो। आप तो चुप ही रहिए दीदी। बच्चा मैंने पैदा किया है या आपने? सौरभ की माँ मैं हूँ या आप? ये मेरी बहू है या आपकी? आप तो बांझ है ना। फिर सौरभ का भला मैं बेहतर समझूंगी या आप? खबरदार जो मेरे बेटे के पास भी गई तो तू, अगर सौरभ तेरे पास आए ना तो तू दूर चली जाना। अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना। हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? देख क्या रही है मुझे? जानती हूँ मैं। सौरभ के पास पहली रात को मैंने ही भेजा था तुझे, और मना भी मैं ही कर रही हूँ आज। जानती है क्यों? क्योंकि पहले तो दहेज की 5 बकरियां लाने वाली थी। लाई क्या अपने मायके से? लाई नहीं ना। जब तक बकरियां नहीं बनती घर के खूंटे से, समझ ले तेरी शादी भी उसी खूंटे पर अटकी हुई है। और हाँ, उस खूंटे पर तेरे अटके हुए रिश्ते को खींचकर मुझे तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। समझी? बहुत गहरी नींद में होती हूँ ना, इसलिए पता नहीं चलता कि कब बिस्तर गीला हो जाता है। सच्ची, सुबह उठती हूँ तभी पता चलता है मुझे। पर ये तो बहुत दिन से हो रहा होगा ना, तो अब तक घर में किसी को पता कैसे नहीं चला? क्योंकि सुबह सबके उठने से पहले नदी पे नहाने चली जाती हूँ। वहाँ मेरी संपूर्ण दीदी आती है और सारे गीले कपड़े धो देती है मेरे। पर इतने दिनों से गीला बिस्तर कैसे किसी को नहीं दिखा? और फिर बदबू भी तो आती होगी ना? इस आराम कुर्सी पे सोती हूँ मैं। बदबू ना आए
इसलिए बैरिस्टर बाबू का फुसफुस छिड़क देती हूँ मैं और फिर धूप में रख देती हूँ इसे ताकि सूख जाए और किसी को पता न चले। तुम इतनी छोटी होकर ये सब कैसे कर लेती हो? करना पड़ता है पति बाबू के दंड से बचने के लिए। इसलिए तुम नदी पार नहाने की जिद कर रही थी। आप तो उनके बचपन की मित्र होना पड़ी दीदी। आप समझाओ ना उन्हें कि वो नदी पे जाने दे मुझे। गुस्सा तो जरूर आएगा अनिरुद्ध को जब उसे तुम्हारी बिस्तर गीला करने का राज पता चल जाएगा और वो खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा। मैंने बिस्तर गीला करने की बात इसलिए नहीं छुपाई कि सब डांटेंगे मुझे। डांट खा लूंगी मैं, मार भी खा लूंगी छड़ी की। मामी मारती थी मुझे, पेड़ पे भी बांध सकते हो मुझे मामी की तरह। बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी, सच्ची। पर मेरी माँ को कोई ताना मारे मेरी मामी की तरह कि कुछ सिखाया नहीं माँ ने मुझे, तो ये बात सह नहीं पाऊंगी। मुझे खुद को डंड से लगी चोट का, पर माँ अपनी चोट छुपाए, पर तब भी उसका दर्द मालूम पड़ जाता है मुझे। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितना प्यार करती हो अपनी माँ से, इसलिए मुझसे जितना बन सके उतनी मैं मदद करूंगी तुम्हारी। बहुत अच्छी है आप परी दीदी, बहुत अच्छी। परी दीदी कितनी बुरी दीदी है ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। बहुत जल्द तुम जाओगी अपनी माँ के पास और मैं बनूंगी अनिरुद्ध की पत्नी, मिसेस सौदामिनी अनिरुद्ध रॉय चौधरी।